हेलो जी। एंड आपका स्वागत है एक और व्लॉग में। एंड होप सो मेन टॉपिक देख के यानी कि टाइटल देख के आप समझ गए होंगे आज की वीडियो किस बारे में है। हाँ, इंडिया के अंदर ये थोड़ा सा अभी नया है। यस, आउट ऑफ इंडिया तो ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है, बट इंडिया के अंदर ये चीज़ थोड़ी सी नई है। और मैंने भी कुछ टाइम पहले इसकी रिसर्च करी, देन इसके रिव्यूज़ पढ़े, देन आई डिसाइडेड कि नहीं करना है। और अब फर्स्ट टाइम इंडिया में ही करेंगे, इसके बाद देखेंगे आउट ऑफ इंडिया कहाँ पे करेंगे, बट फर्स्ट टाइम इंडिया में ही करेंगे। बट मेरे घर से जहाँ पे ये होने वाला है उसकी लोकेशन अप्रॉक्स 4 घंटे दूर है। सो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 5। ठीक है, 5 बजे मैं घर से निकल रहा हूँ। मैं पहुँचूँगा अराउंड वही 9 साढ़े 9 के आसपास, और 10 बजे का है मेरा रिपोर्टिंग टाइम। उसके बाद कुछ कुछ क्लिप्स में आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ वहाँ पे एंड किस तरीके से हमने अपनी फर्स्ट स्काई डाइविंग का एक्सपीरियंस किया। सो लेट्स गो। एंड मैंने अभी देखा, लुक एट 5 AM व्यू। सुबह 5 बजे का व्यू कितना सुंदर आ रहा है। मेरे जैसा इंसान जो 10 10 11 11 12 12 बजे सो के उठता हो, उसके लिए एक्चुअल में ये हमारे चंदा मामा, ये व्यू बहुत सुंदर होता है क्योंकि हम इस व्यू को कभी कभार ही देख पाते हैं। तो सोचा आपको भी दिखा दूँ। चलो अब चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। इसी के साथ हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से। अभी बज रहे हैं 6:30। और मैं एक्साइटेड बहुत हूँ इस जर्नी के लिए, और आज जो एक्टिविटी मैं करने वाला हूँ उसके लिए, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन था स्काई डाइविंग करने का। बट मैं इंडिया में कर लूँगा ये मैंने सोचा नहीं था, और फाइनली आज मैं स्काई डाइविंग इंडिया के अंदर करने वाला हूँ। और अगर मेरा ये ब्लॉग अपलोड हो रहा है और आप देख रहे हो, तो इसका मतलब स्काई डाइविंग बहुत अच्छे से हो चुकी है ऑलरेडी। एंड इंडिया के अंदर भी स्काई डाइविंग करना कितना ज़्यादा सेफ है। तो अब चलते हैं सीधा अपनी लोकेशन की। इसी के साथ मैप लगा दिया है एंड यहाँ से 3 घंटे 5 मिनट दिखा रहा है, टोटल 154 किलोमीटर। सो एक बार बीच में मेरे को फ्यूल अप के लिए रुकना पड़ेगा एंड उसके बाद सीधा नारलोल, यानी कि अपने जो एयर स्ट्रिप है उसके ऊपर। सो लेट्स गो। तो मेरे मन के अंदर सुबह से जो एक चीज़ थी कि मुझे गुड़गांव का जो जाम है उससे पहले पहले गुड़गांव क्रॉस कर लेना है। उसके अंदर तो मैं सक्सेसफुल हो गया, बट मेरे को गुड़गांव से आगे रेवाड़ी वाला जो रोड है उसके ऊपर मेरे को ट्रैफिक मिल गया, जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि रेवाड़ी वाले रोड पे मेरे को ट्रैफिक मिल सकता है। बट देखो, रेवाड़ी वाले रोड पे अब मेरे को ट्रैफिक मिल गया बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ से दिखा रहा है कि 10 मिनट का ही ट्रैफिक है, पूरा रेड हो रखा है मेरी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, गुड़गांव के बाद ना एक जो फर्स्ट जो आता है आपका टोल, उस पर मुझे हमेशा प्रॉब्लम हुई है, और आज भी वही हुआ। मतलब अगर मैं 10 बार उस टोल के ऊपर आया हूँ तो 7 बार तो मेरे को प्रॉब्लम हुई है, और आज भी वही हुआ। बड़े ड्रामे करते हैं, सर आपका फास्टैग रीड नहीं कर रहा, सर ये नहीं कर रहा, सर वो नहीं कर रहा। आज भी वही हुआ कि सर फास्टैग रीड नहीं कर रहा, चेसिस से बना हुआ है, सर आप यूपीआई कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जबकि मेरे फ़ोन में प्रॉपर मैसेज आया कि टोल कट चुका है। मैंने उसको दिखाया, नहीं सर ये तो वैसे आ गया होगा, ये तो पहले का मैसेज है। फिर मैंने फास्टैग की हिस्ट्री में जाके, जो ऐप आता है फास्टैग का, उसकी हिस्ट्री में जाके जब उसे दिखाया और थोड़ा सा जब उससे आर्ग्यूमेंट हुआ, तब जाके वो माना कि हाँ ये टोल अभी का है, ठीक है, तब उसने मुझे निकाला। वरना ये साले हमेशा, गुड़गांव वाले तो हमेशा ड्रामे करते हैं कि इनका डबल हो जाए। मतलब आपका जो वो है आपका फास्टैग, उससे भी हो जाएगा आपका टोल कट, एंड उसके बाद में ये आपसे यूपीआई भी करवा लेंगे या फिर इन कैश भी ले लेंगे, वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही होता है, मतलब जो उनका अमाउंट होता है। तो ध्यान रखा करो और कोशिश किया करो कि जिस गाड़ी को लेकर तुम रोड पे चल रहे हो और उस पर जो फास्टैग लगा है उसकी तुम हिस्ट्री को हर टाइम तुम्हारे पास में हो। अगर तुम्हारे पास उसकी हिस्ट्री कई बार अवेलेबल नहीं होती है ना, मतलब तुम्हारे पास वो ऐप नहीं होता है, फिर फास्टैग किसी और का नाम होता है, गाड़ी किसी और की होती है, तो ऐसे रोड्स पे ना मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ में ये करेंगे, लूट लेंगे आपको कि अब ये हो गया वो हो गया। उन्हें पता है कि आप दिखाई नहीं पाओगे, अगर आपके पास है तो आराम से निकाल भी देते हैं फिर एक टाइम के बाद में। तो ये बात ध्यान रखा करो, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखा करो, ठीक है। एंड ये देखो, मतलब पूरा ट्रैफिक अगर आप इसके अंदर देख पा रहे हो तो आने वाले 12 मिनट तो मेरे पूरे पूरे रेड हैं। और इस पे ही मुझे ट्रैफिक की उम्मीद नहीं थी कि इस रोड पे ट्रैफिक नहीं मिलेगा, और इसी रोड पे ट्रैफिक मिल गया। तो पहले ज़रा ट्रैफिक क्रॉस कर लूँ, फिर आप लोगों से बातचीत करता हूँ। फाइनली उस उतने बड़े जाम के बाद, काफी लंबा जाम था वो, उस जाम से निकलने के बाद और उसके बाद भी मैंने 20-25 किलोमीटर तो गाड़ी चला ली है। तो अभी हूँ मैं रेवाड़ी रिंग रोड पे, तुम मेरे आसपास देख सकते हो। राइट नाउ आई एम एट रेवाड़ी रिंग रोड, और यहाँ से रेवाड़ी 8 किलोमीटर है। और जो मेरे को जहाँ जाना है यानी कि नारनौल एयर स्ट्रिप, वो यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर तो है। तो ठीक है, काफ़ी देर से मैंने किया ड्राइव, तो यहाँ पे 5 मिनट का मैंने वो लिया था ब्रेक। उसके बाद अब यहाँ से निकल रहा हूँ। मेरे को 10 बजे तक वहाँ पे रिपोर्ट करनी है, तो मेरे को लग रहा है उससे पहले पहले मैं आराम से वहाँ पे होऊंगा। मतलब 10 तक वहाँ पे
पहुंच चुका हूँ मैं नारनौल के अंदर। और यह है आपका रेवाड़ी रिंग रोड। यहाँ से 8 किलोमीटर जाकर जाता है रेवाड़ी। तो अब चलते हैं यहाँ से अपने एयर स्ट्रिप की तरफ। तो लेट्स गो। पर यार पता है ये रोड ना कसम से बहुत खूबसूरत है। मतलब तुम अपने आसपास अगर दिख रहा हो आपको, और जो यहाँ का जो प्रॉपर जो परफेक्शन जो व्यू आ रहा है, ये बाईपास है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, उस वजह से ना मतलब बहुत खूबसूरत रोड है यार। मतलब मजा आ रहा है इस टाइम पे ड्राइव करने पे। और इजीली मैं 78 80 टू 100 के आसपास कर रहा हूँ मैं क्रूज। एंड गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत मक्खन चल रही है। मतलब रोड ऐसे होने चाहिए। और शायद ये रेवाड़ी का बाईपास है। हम शायद रेवाड़ी के अंदर से नहीं जा रहे हैं, हम रेवाड़ी को बाईपास कर जाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि रेवाड़ी लेफ्ट दिखा रहा है और मेरे मैप के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट दिखा रहा है। तो आई थिंक सो हम लोग रेवाड़ी बाईपास करेंगे और अंदर से ना जाके हम लोग ऊपर ऊपर से निकल जाएंगे। Okay guys, so right now I am at the Sky High office and let's see, I am filling my form and इस form के ऊपर specifically लिखा हुआ है अगर कुछ हुआ तो responsibility is yours, so let's sign it and take this adventure to the next level. So right now we are at the airstrip, right? ये airstrip का मेन है। अगर तुम पीछे फ्लैग्स देख सकते हो तो उसके पीछे इनका रनवे है एंड रनवे से यहाँ से प्लेन फ्लाई करते हैं। अभी मेरे सामने 2 प्लेन्स ने फ्लाई करा। उस एरिया में जाना उस टाइम पे थोड़ा मना था, बट अब आप जा सकते हो। जब तक कोई प्लेन लैंड नहीं कर रहा थोड़ा सा शोर हो सकता है, क्योंकि प्लेन स्टार्ट और ऑफ हो रहे हैं। बट यार जगह बड़ा अच्छी है, वाइब बड़ी अच्छी है, मज़ा आ रहा है मेरे को तो यहाँ पे। और अब देखते हैं जंप की क्लिप ना कब लगाता हूँ, बट हाँ लगाऊंगा जरूर जंप की क्लिप। एंड इट्स द एक्सपीरियंस ऑफ दिस जर्नी। एंड इस प्लेन के अंदर कोई तो है जो आगे जाके जंप करेगा जहाँ पे इनका जंपिंग है। और ये प्लेन आपका टेक ऑफ करने वाला है। किसी भी टाइम ये प्लेन टेक ऑफ कर जाएगा। सो लेट्स मेक इट द टेक ऑफ। और इसके अंदर जो भी है उसको वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। उड़ गया। थोड़ी बहुत देर में शायद 1-1.5 घंटे के बाद मैं भी इस प्लेन के अंदर होने वाला हूँ। और मैं भी पता नहीं, जो आप देख पा रहे हो ना वहाँ कहीं, वो वहाँ जहाँ पे भी ये प्लेन जाएगा शायद, अभी तो मैंने प्रॉपर जूम कर दिया बट गायब हो चुका है। मतलब मुझे आंखों से दिखाई दे रहा है, शायद कैमरे में आपको ना दिखाई दे रहा हो। वहाँ कहीं दूर जाता है एंड उसके बाद द पीपल स्टार्ट गेटिंग जंप फ्रॉम देयर। सो लेट्स सी मैं कैसे जंप करने वाला हूँ। और अगर ये व्लॉग आप देख रहे हो तो इसका मतलब मेरी जंप सक्सेसफुल हो चुकी है। और अगर ये व्लॉग कभी अपलोड ही नहीं हुआ तो यू नो वेरी 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 नो। सो लेट्स गो। ये देखो जो प्लेन गया था वो प्लेन वो जंप करवा के वापस आ चुका है। और ये देखो यहाँ पे 2 प्लेन खड़े हैं। इनका साइज इस वाले प्लेन से काफी बड़ा है, बट ये दोनों बहुत देर से ऐसे ही खड़े हुए हैं। और ये ऊपर इनका एयर कंट्रोल जो प्रॉपर इनको सिग्नल्स देता होगा अबाउट द कि उड़ जाओ, आ जाओ, व्हाटएवर। बट ये मेरे को ना एक्साइटमेंट हो रही है, बट जैसे जैसे मेरे को पता है ना मेरा नंबर आने वाला, वैसे थक 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 भी हो रही है। सो बस अब मेरे को अपनी टर्न का वेट है। So hello, welcome to Sky High. Thank you so What's your much. name? Abhishek Singh. My Okay, name. Abhishek. Tell me please, bro, what going to do? Just nothing, just thak in my heart and very big believe on you. Okay. Are you ready to jump? Yes, I am ready to jump and excited also. Oh, very good. Let's go. High five, Let's bro. go. Let's go jump. Let's go. Yeah. Please come.
bro jumped from 15 years and this is my first time and I love bro. Love you brother. Okay, turn right. Right feet down. You love it? Yeah, I love it bro. Awesome. You give one of the my best one of the bestest experience of my life. Thank you sir and thank you bro. Thank you too. Thank you sir so much. Welcome, welcome. Hello, welcome to Hi, come back. we have on the earth and this is one of the bestest experience with my bro and I love my brother so much. Thank you brother. I love you Thank too. you. Okay, congratulations for thank you. success jump. And yes, we Very can do it. good. Yes. Yeah. Wow. Come back again. Yeah, sure. Bye-bye. We meet again, sure. Yeah. ओके सो फाइनली जंप एज कम्प्लीटेड. जंप हो गई है. या तो मैं वीडियो इस क्लिप के बाद लगाऊंगा वरना मैं वीडियो ऑलरेडी लगा चुका हूँ, आप लोग देख रहे हो. बट आई कैन से मैन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट एक्सपीरियंस एवर आई हैव इन माई लाइफ. लाइक वन ऑफ द बेस्टेस्ट. वेन एवर यू जंप योर बॉडी इज़ लाइक so much lighty and you have to be do something that is the great on your point. Just I want to say one thing man, just work hard, earn and have some experiences in your life. Like अभी मेरा confidence is like top to the top. मज़ा आया मुझे करने में एंड देखते हैं और क्या एक्टिविटीज़ मेरी लाइफ में करने वाला हूँ. सो लेट्स गो टू द होम नाउ बैक. दैट इज़ वाई आई एम ऑलवेज सेइज कि अपने घर से बाहर निकलो एंड नीड टू सम एक्सप्लोर समथिंग. लाइक जहाँ पे मैं जंप के लिए आया था फ्रॉम माई स्काई डाइविंग जंप, पीछे उसका बेस है, उसके अंदर ये बहुत बड़ा है. बट मैन दिस इज़ न्यू प्लेस एंड लुक एट द प्लेस. इस जगह पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ एंड लुक एट दिस प्लेस, हाउ इट इज़ ब्यूटीफुल द प्लेस इट इज़. And I don't know how the environment look like, but this is like to be beautiful for me. और बहुत सुंदर लग रहा है. तुम्हें अगर इस रोड पे आप जब वॉक भी करोगे रात के टाइम तो ये रोड तो डेंजरस है, बट अभी मैं आपको पूरा कैमरा जब फोल्ड अप करके दिखाऊंगा पूरा फ्लिप करके, तो यू कैन सी हाउ द ब्यूटीफुल रोड इट इज. सो लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल रोड इट इज. अगर आप इसके ऊपर वॉक भी कर रहे हो सो दैट वॉक विल बी लाइक मस्ट. और मेरे को लगता है जब मॉर्निंग के जब 5, 6, 7 बज रहे होते हैं गर्मियों का टाइम पे, भाई साहब क्या आनंद आता होगा इस रोड पे वॉक करने में. एंड दिस इज लविंग एक्सपीरियंस. दिस इज ऑल द एरिया. और यहाँ पे एक प्रॉपर आश्रम है, ये शायद करीम किन्नी महाराज जी का आश्रम है. मैं गया नहीं अंदर, सामने से आपको ट्रेन जाती हुई दिखाई दे रही होगी. एंड यहाँ पे एक मंदिर भी है. सो लेट्स गो, देखते हैं मंदिर में जा पाते हैं इस टाइम पे नहीं. जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि सामने मुझे एक आश्रम और एक मंदिर टाइप चीज़ दिखाई दे रही थी, तो वो यही थी. ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट ये ना यहाँ के शायद कोई लोकल महाराज जी हैं, मतलब इस एरिया में शायद कोई लोकल महाराज जी हैं जिनका ये आश्रम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है. आप देख सकते हो आश्रम है तो सुंदर, क्योंकि गाँव के पीछे तो वाइब्स तो यार मतलब अलग लेवल पे होगी, इसके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है. बट स्टिल आई एम सेइंग कि थोड़ा मैं वो कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि सामने ना कंस्ट्रक्शन है. अब मैंने उनसे पूछा भी जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उन्होंने कहा मेरे को भी आइडिया नहीं है, क्योंकि जो पूरी थीम है दैट इज़ वो पूरी एक मंदिर में जैसे होता है, टेम्पल में जैसे हम लोग प्रॉपर मूर्ति जो लगाते हैं भगवान जी की, चाहे किसी के भी लगाएं, देन उसके बाद जो करते हैं हम लोग पूजा पाठ, थीम तो पूरा वही है. बट आई थिंक सामने महाराज जी की फ़ोटो लगी होगी, ऐसा मेरा अंदाज़ा है. मैं अभी श्योर तो नहीं हूँ. एंड यार इस एरिया की वाइब्स लाइक मैं जब नीम करौली बाबा गया था तब भी मेरे को वाइब्स बहुत अच्छी आई थी. अभी जब मैं यहाँ हूँ जंगलों के बीच में तो वाइब्स बहुत अच्छी लिटरली आ रही है, क्योंकि ये पूरा जंगल के बीच में एरिया है. तो मेरे को एक चीज़ की तो श्योरिटी है कि यहाँ पे लाइक इन जंगल के पूरा बीचों बीच अगर आप यहाँ रहोगे तो हम जो हैं स्मार्ट सिटीज़ वाले उनकी एज तो बढ़ी, क्योंकि बहुत फ़र्क मुझे महसूस हो रहा है. अच्छा शायद वो एक मंदिर बना हुआ है वहाँ पे एक छोटा सा, और ये जो लोग आप दिखाई दे रहे हैं ये ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग अपनी जंप के लिए ही आए थे. और अब मैं भी चलो निकलता हूँ यहाँ से बैक टू लेट्स सी वेयर आई गो, ऑफिस और होम. अभी तो मेरे को भी नहीं पता, अभी तो बैठ के थोड़े कॉल्स करता हूँ, उसके बाद समझ में आएगा कि मुझे ऑफिस जाना है कि मुझे जाना है घर पे. सो लेट्स गो.
अप्रॉक्स 110 किलोमीटर नॉन स्टॉप बिना रोके मैंने गाड़ी चलाई, कहीं पे नहीं रोकी, 110 किलोमीटर नॉन स्टॉप। और जब अब बड़ी भयंकर जब नींद आई ना मेरे को, लिटरली मेरी आंखें देखो, मैं 4 बजे आज उठ ही गया था मॉर्निंग में। उसके बाद से मैंने कुछ खाया नहीं था क्योंकि इन लोगों ने बोलते हैं खाली पेट आना, एंड देन अब कुछ खाऊंगा। एंड अब जब मेरे को लगा कि मैं घर ही लगा दूँ गाड़ी, बट जब मेरी आँखें बिल्कुल ब्लिंक हो गई कि नहीं यार अब नहीं, अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो रुक जा, तब मैं जाकर रुका हूँ। वरना मैं नॉन स्टॉप खींच रहा था, इतना जाम इतना कुछ, लेकिन स्टिल मैंने हाईवे पे इतनी स्पीड में खींची कि जो रास्ता गूगल मैप के ऊपर मेरे घर का, वहाँ से फ्लाइंग स्कूल से अप्रॉक्स 3.5 घंटे का दिखा रहा था, वो 2.5 घंटे में हो चुका है। और 1.5 घंटे में नॉन स्टॉप गाड़ी खींचता ही चला गया हूँ मैं। बट अब जब हिम्मत नहीं हुई तब मैं कहीं जाकर रुका हूँ। अब मैंने कहा खाना टेस्ट करता है क्योंकि बड़ी भयंकर भूख लगी है, बस जो मिल जाए। और बहुत देर से मेरे को ढाबा ढूंढ रहा था, मेरे ऑपोजिट हाथ पे तो आ रहे थे पर मेरे वाले हाथ पे आ नहीं पा रहे थे। तो चलो खाते मिलते हैं आपको।